तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थिंक डिपेंड बाय सीएम में। तो यहाँ पे आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका फेस कैम वीडियो, उनका एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सिर्फ यही नहीं मिलता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिलता है, वो अपने आप उनका बैकग्राउंड भले ही कुछ हो या ना हो, वे BSc MSc हो, B.Ed हो ना हो, वे कोचिंग कराते हो ना कराते हो, उनका कोई कोचिंग सेंटर हो ना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे फेसबुक ID पे भी जा सकते हैं, शिवम चौधरी RLD के नाम से, तो आप सर्च कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो लेसन 1 है यहाँ पे कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं उनको हम कोशिश करें, जो अच्छे नंबर किए उनको समझाएं और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएं। तो यहाँ पे देखो कूलॉम का नियम है और विद्युत क्षेत्र, पहले चैप्टर का नाम ही आता है कक्षा 12 आपका, चाहे NCERT अगर पैटर्न है तो, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, चाहे बिहार बोर्ड है, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड है, चाहे आपका महाराष्ट्र बोर्ड है, कोई भी, या उत्तराखंड बोर्ड है। आवेश Q बराबर होता है NE, आवेश Q, N क्या है यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है यहाँ पे चार्ज, E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। धनावेश आ जाने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनावेश कब आता है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कोई क्या करता है, त्यागता है। जब इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है तो उस पर धनावेश आता है। ऋणावेश जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब आवेश किन प्रकार से आपका उत्पन्न हो सकता है, एक तो घर्षण के द्वारा, एक संवहन के द्वारा और एक प्रेरण के द्वारा। अब बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। वैद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणांक गुणज होता है। इस तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो आवेश, विद्युत आवेश जो होता है सदैव इलेक्ट्रॉनों का पूर्णांक गुणज होता है, मतलब कि E के गुणा में होगा कुछ ना कुछ, NE आप कह सकते हैं। तो प्लस माइनस E हो सकता है, प्लस माइनस NE, N के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें ही होगा पूर्ण गुणांक। पूर्ण गुणांक का मतलब कि पूर्ण संख्या से होगा, ये N यहाँ पे पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सजातीय आवेश किसको बोलते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि जो सेम चार्ज होते हैं, प्लस प्लस को रिपल करता है और माइनस माइनस को रिपल करता है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस माइनस को आकर्षित करता है और माइनस प्लस को आकर्षित करता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। अब देख लो कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो आवेश जिनके बीच की दूरी r है, उन पे जो आकर्षण बल लगेगा F, वो समानुपाती होगा Q1 × Q2। मतलब कि अगर दो आपके आवेश Q1 Q2 है तो इन पे लगने वाला जो आपका बल है, आकर्षण बल जो इन पे काम करेगा, जो बल इन पे काम करेगा, जो r दूरी पे है, उनके तो समानुपाती होगा उनके आवेशों के गुणनफल के, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के विलोमानुपाती होगा। तो F समानुपाती हो गया Q1 Q2 और अपॉन किया गया r²। और जब आप इस समानुपाती को हटाओगे तो क्या लाओगे, एक कांस्टेंट 1/4πε0 k, Q1 Q2 अपॉन r²। उसके बाद जहां पे k क्या है, वो माध्यम का परावैद्युतांक या वायु और निर्वात के लिए होता है 1। k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, और वायु और निर्वात के लिए क्या होता है 1। तो F बराबर हो गया आपका यहाँ पे 1/4πε0। ये 1/4πε0 क्या है, यहाँ पे नियतांक है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, Q1 एक का, दूसरा Q2, और r क्या है, उनके बीच की दूरी, उसका स्क्वायर। जहाँ पे 1/4πε0 नियतांक है, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। उसके बाद अब आ जाओ आगे, जहाँ पे जो एप्सिलॉन है निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और ε0 जो होती है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी पेज पे। कूलॉम नियम की परिभाषा क्या है। कूलॉम का नियम अगर वो पूछता है आपसे तो उसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है जी, तो कूलॉम के नियम की परिभाषा क्या है। कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, वो कैसा भी हो सकता है, सजातीय के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, और जो विजातीय होंगे बीच में लगेगा आकर्षण। प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आवेश विद्युत बल का अनुभव कर सकता है। तो विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं, कोई भी आवेश के, जो कोई आवेश है उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसपे जो दूसरा आवेश अगर उसके पास आएगा तो उसका अनुभव करेगा। आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। एक एग्जांपल समझने के लिए, मान लो आप कहीं खड़े हो और आपको अगर कोई देख रहा है, आप जहाँ पे खड़े हैं तो आपको अगर कोई देख रहा है तो समझ ले कि वहां पे आपका विद्युत क्षेत्र है। एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र के जब आप अंदर जाओगे तो किसी एकांक प्रेक्षण आवेश पर जितना विद्युत बल कार्य करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो मतलब कि अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर चले गए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप चले गए, वैद्युत क्षेत्र क्या था, कोई भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर अगर कोई दूसरा जाएगा तो उस पर एक बल लगेगा। वो बल कैसे भी हो सकता है, चाहे वो बल मतलब कि आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो। तो एकांक परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करेगा वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E बराबर F/Q0। F क्या है यहाँ पे, बताओ जी, F क्या है यहाँ पे, बल, और Q0 क्या है यहाँ पे, वो एकांक परीक्षण आवेश का दूसरा जोन सा वहां पे जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी, F के, जब Q0 क्या हो जाए, एकांक। अगर कोई एकांक परीक्षण आवेश है किसी पे, मतलब Q0 हमने 1 कर दिया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F। तो इसी से ये परिभाषा आई है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक परीक्षण, एकांक परीक्षण मतलब समझ रहे हो ना, एकांक परीक्षण मतलब कि Q0 की वैल्यू 1 कूलाम हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल कार्य करता है, जितना बल से F काम करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक न्यूटन और कूलाम का किसका होता है, आवेश का, और इसका विमा क्या हो जाएगी, mL/t³ (A⁻⁻1). एकांक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब देखो इसे कैसे करेंगे। एकांक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। माना कोई बिंदु A जिस पर Q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु B है जिस पर परिरक्षण आवेश Q0 रखा है। ये Q है जिसकी वजह से क्या लग रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, और ये Q0 क्या है, एक एकांक परीक्षण आवेश है। Q तथा Q0 के लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के, अभी बताया था, और दोनों आपका जो आवेश है उनके गुणनफल, उनका गुणनफल होगा Q × Q0 अपॉन r², उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बताई थी, E बराबर F/Q0। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, E बराबर क्या हो गया, F की वैल्यू यहाँ से रख दो 1/4πε0 Q0 अपॉन r² Q0। तो एक Q0 से इस Q0 से ये आपकी Q0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो E बराबर क्या आ गया आपका 1/4πε0 Q अपॉन r², और K बराबर अगर 1 हो गया तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r²। यही इसका व्यंजक था। एक बार और इसे दोबारा से वीडियो को देखना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव किसे बोलते हैं। तो दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हैं तो आवेशों के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव या डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्या, जब दो बराबर लेकिन उनका जो आवेश है वो उल्टा हो, मतलब कि एक प्लस का है तो एक माइनस का हो, तो कि एक निश्चित दूरी पर अगर वे रखें तो इनका जो जोड़ा बना इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि एक वैद्युत क्षेत्र ये पैदा करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र ये पैदा करेगा, तो दो ध्रुव आपके पैदा होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, डायपोल पैदा होगी। जैसे कि H2O में होता है, आपको पता है ना H2O में क्या होता है, प्लस माइनस होता है केमिस्ट्री में। NH3 में भी होता है, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव और H पे डेल्टा पॉजिटिव, H पे भी होता है डेल्टा पॉजिटिव, Cl पे माइनस, तो अणु आदि। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, उनके बीच का मतलब कितना आवेश है, क्योंकि आवेश कैसा होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, दो बराबर, और विपरीत का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और उनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जिसे रो से हम प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम, और 2 से तो मतलब है नहीं हमें, L से मतलब है, L का हो जाएगा मीटर, तो विमा हो जाएगी ATL। उसके बाद यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा प्लस Q से हमेशा माइनस Q की ओर रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि व्यंजक आपके लिए इंपॉर्टेंट सभी है, अक्षय स्थिति में और अक्षय स्थिति में। तो यहाँ पे हमने क्या माना वैद्युत द्विध्रुव एक तो माइनस Q है और एक प्लस Q है, जिनके बीच की दूरी 2L किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिवर्तन K है। ठीक मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु T स्थित है। जो आपका मध्य बिंदु है कोण O, उससे R दूरी पर कौन है, यहाँ पे एक बिंदु T है। तो यहाँ की दूरी क्या है, L है, इसके बीच की दूरी भी L है। तो अगर यहाँ तक की दूरी हम लेके चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, तो क्या होगी, O से T तक की आपकी R, और ये अगर जोड़ दी तो कितनी हो जाएगी R + L, और ये पूरी दूरी कितनी होगी 2L, और इनके बीच की दूरी कितनी है, मध्य बिंदु से इसकी भी L है, इसकी भी L है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी, किस पे, T पे ज्ञात करनी, तो प्लस Q के कारण T पर तीव्रता कितनी होगी, E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L²। अब देखो जी, R माइनस L की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लस Q की। तो प्लस Q पे कितनी, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, O से T तक की
कितनी बताई थी अभी, r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r। तो इस r में से अगर हम ये दूरी घटा दें o और q के बीच की, तो कौन सी डिस्टेंस निकल जाएगी, q और t के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। दोबारा सुनो, o और t के बीच की दूरी है r, और हमें किसके बीच की चाहिए, प्लस q और t के बीच की चाहिए। तो हम इसमें से ये डिस्टेंस घटा दें तो ये नहीं पता प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी q माइनस आपकी r माइनस l, और बीच की दूरी का जो होता है उसका क्या होगा, स्क्वायर। अभी बताया था तीव्रता का व्यंजक। E2 के लिए क्या हो जाएगा, r प्लस l, ये हम बता चुके हैं अभी, आपको देख सकते हैं। कुल तीव्रता कितनी होगी, E बराबर E1 माइनस E2। अगर E1 आपका बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ का क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस में क्या होता है, बड़े को छोटे से घटाया जाता है। अब देखो हमने E1 बड़ा क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें भाग होगी ना, वो भाग किससे हो रही है, r माइनस l से, मतलब r से कुछ छोटी संख्या से भाग होगी। और ये इसके क्या है, विलोमानुपाती। तो इसका मतलब जितनी ये छोटी होगी इतना ये बड़ी होगी। E में और r में उल्टा संबंध है, दिख रहा है ना, उल्टा संबंध है। तो ये जितनी छोटी होगी ये इतनी बड़ी होगी, और यहाँ पे किससे भाग दे रहे हो, r प्लस l से, तो इसलिए E2 यहाँ पे छोटा हो जाएगा। E बराबर 1/4π/0 q अपॉन r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4π/0 के q अपॉन r प्लस एल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू रख दी, माइनस कर दिया। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, 1/4π/0 के आ रहा है, और q भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद इनका क्या करेंगे हम, आपको पता है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा आपको, r माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। तो एक ये जो ये आपका ये है, ये तो इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा। उसके बाद इनका ऊपर से क्या करेंगे, आप सूत्र खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में ये कट जाएंगे, और आपका क्या बच जाएगा, प्लस 4ll बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस है, तो अंदर वाला उल्टा हो जाएगा भाई, माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, 4l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब कि आपका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका E बराबर हो गया आपका 1/4π/0 q सॉरी के इंटू क्यू, और 2l लिख सकते हैं इसे हम 4l को, और इंटू 2, क्योंकि ये आपका अभी हम निकालने वाले हैं ना कुछ चीज़। E बराबर 1/4π/0, और ये क्या होता है, q इंटू 2l, अभी बताया था, घनत्व सॉरी दूर आघूर्ण रो 2r और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर r क्या हो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा हो l से, तो तब हम क्या मान सकते हैं, इसको l को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो r का स्क्वायर r की पावर 4, और एक जब पावर कट जाएगी कितनी बचेगी, 3 पावर बचेगी, और 2 आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद कितना फार्मूला आ गया, E बराबर 1/4π/0 के इंटू 2p अपॉन r क्यूब, और अगर k बराबर 1 हो तो E बराबर 1/4π/0 2p अपॉन r का क्यूब। तो इस तरह से हमने एक व्यंजक स्थापित कर दिया है अक्षय स्थिति में, और इसको आपको दोबारा से देखना वीडियो को, और प्यूज करके से रोक के इसको अपने आप लिख के देखना है, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से समझ में आ गया ठीक है, लेकिन इसे करके देखना पड़ेगा। इसके नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम चैप्टर्स में कवर करूँ। निरक्षय स्थिति में क्या होगा, अब देखो जी, निरक्षय स्थिति में क्या होगा। निरक्षय स्थिति में माना वैद्युतीय दूर माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। परावैद्युत स्थान कितना है, k के माध्यम में रखे गए। ठीक बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जो निरक्षय स्थिति में है। वहां पे क्या था, वो अक्षय स्थिति में था, इस तरह से था, है ना, अक्षिज भी था। ये कौन सी स्थिति पे, निरक्षय, मतलब कि जहां पे अक्षिज नहीं मिल रही है, ये अक्षय थी और वो निरक्षय होगी। तो ये आपका P बिंदु है। अब इस पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 E2 है। E1 और E2 दो घटकों में हमें यहाँ पे बांटना पड़ेगा। एक हो जाएगा आपका E1 कोस थीटा, E2 साइन थीटा, E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा, जिनकी स्थिति चित्र के अनुसार है। ये आपको दिख ही रहा होगा। साइन थीटा कोस थीटा आपको पता ही होगा, लाल बटे कक्का से, नहीं पता, लंब बटे लाल बटे कक्का, ठीक है, उससे फॉर्मूले से निकल जाएंगे। तो इनको आपको बांटना पड़ेगा। उसके बाद चित्र द्वारा E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा दोनों ओर बराबर परंतु विपरीत है। E साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दिख रहा है, नहीं दिखा, ये आपका है E1 साइन थीटा और दूसरा क्या आपका E2 साइन थीटा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, दिख रहे हैं ना, E1 साइन थीटा और अपॉन E2 साइन थीटा, लेकिन अपोजिट है। उसके बाद आपका आ गया परंतु विपरीत है, इसकी वजह से इनका परिणाम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, परिणाम शून्य आ जाएगा। अब कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 कोस थीटा
और प्लस E2 कोस थीटा। तो E बराबर हम यहाँ कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं जी। E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन ये दूरी आ जाएंगे, बीच की दूरी क्या आ जाएगी R² प्लस L² का अंडर रूट। कैसे आया ये बताओ, बता सकते हो कैसे आया? तो ये आया था आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और बाहर ये E बराबर 1/4πε0 क्यों यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये अंदर बचा आपका 1/r² प्लस L² प्लस 1/r² प्लस L²। ये यहाँ पे क्या ले लिया आपने, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये यहाँ पे क्या बचेगा आपका Q × 2L और अपॉन R² प्लस L² अंडर रूट R² प्लस L²। E बराबर 1/4πε0 और ये वैल्यू किसकी है द्विध्रुव आघूर्ण की रो, तो ये आपका आगे रो P रो। उसके बाद ये हो गया आपका R² प्लस L², इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1.5, तो आपकी आधी तो ये है और एक ये और आधी है कितनी होगी 1.5, तो ये होगी 3/2। यहाँ पे भी अगर आपने बहुत बड़ा मान लिया तो सिर्फ L को आप छोड़ दोगे तो इसका क्यूब से ये 2 कट जाएगा, कितनी पावर आएगी 3। तो ये K बराबर 1 है तो आपका ये आपका फॉर्मूला यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। तो E निरक्षीय बराबर 2E अक्षय, इसे एक बार करके देखना अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। अब यहाँ पे मान लिया -Q प्लस Q जिनके बीच की दूरी 2L है, वही बात चलेगी। एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर एक विद्युत बल जो दोनों ध्रुवों पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र थीटा कोण से घूमता है। ये रहा थीटा कोण, तो इसके हमें निकालना है जाता है। बलों के बीच की दूरी के लिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC/AB। साइन थीटा बराबर AC/AB, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। तो AC बराबर AB साइन थीटा और AB की वैल्यू कितनी थी 2L साइन थीटा। तो वैद्युत दूर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या टो बराबर क्या होता है बल गुना बलों के बीच की दूरी। तो बल कितना है F और दूरी कितनी उनके बीच की AC। तो टो बराबर क्या हो गया F × Q × 2L साइन थीटा। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अभी बताया था ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण E साइन थीटा। E क्या है विद्युत क्षेत्र की दूरी है, यहाँ पे आपका आ गया आंसर। तो टो बराबर हो गया आपका P × F साइन थीटा। F क्या है यहाँ पे बल और ये क्या है यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण। अभी देखो टो बराबर था बल गुना बलों के बीच की दूरी। बल क्या था आपका यहाँ पे बल है F और AC आपने निकाल ली, AC भी निकाल ली थी, क्या थी 12 × साइन थीटा। तो ये आपका आ गया F × Q और यहाँ पे आ गया रो × E × साइन थीटा। थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 का डिग्री क्या होता है आपको पता है 1। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम एकांक वैद्युत क्षेत्र हो, एकांक वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू भी कितनी हो जाए 1 हो जाए। भाई यहाँ पे तो क्या था और यहाँ पे क्या हो गया था E × Q। दोबारा देखो जी, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर बल गुना बलों के बीच की दूरी। बलों की दूरी के बीच की कितनी दूरी AC और बल क्या है F और AC तो आपने ऊपर निकाल दी 2L साइन थीटा और F क्या निकालना था, देखो ये रहा F यहाँ पे क्या है E × Q। तो नीचे आ जाओ फिर से यहीं पे, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, क्या आ गया E × Q × 2L साइन थीटा और E × 2L क्या होगा, E × 2L क्या है अभी बताया था द्विध्रुव आघूर्ण रो। तो यहाँ पे ये हो गया E साइन थीटा और अगर थीटा 90 हो और E 1 हो मतलब कि थीटा 90 हो गया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 और एकांक वैद्युत क्षेत्र E मतलब कि E क्या हो जाए यहाँ पे 1 हो जाए। तो उसके बाद टो बराबर रो और जो कि घनत्व जो मैक्सिमम होगा। तो टो की परिभाषा यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे, इसी फॉर्मूले से कि अधिकतम बल युग्म जो अधिकतम बल युग्म है, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है जो क्या बताया अधिकतम बल युग्म टो मैक्सिमम उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे लंबवत मतलब थीटा हो गया 90। दोबारा समझो, टो मैक्सिमम को हम लिख रहे हैं अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसके बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के, कब जब एकांक वैद्युत क्षेत्र मतलब E क्या हो 1 और वो एक दूसरे से कैसे रखे हो लंबवत मतलब उनके बीच का कोण थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, तो उसके बराबर होता है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण
उस अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक विद्युत क्षेत्र में रखे लंबवत द्विध्रुव पर लगता है। विद्युत ध्रुव को घुमाने के लिए क्या क्या कार्य, W बराबर रो बराबर 1 माइनस कोस थीटा। विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पी कोस थीटा। तो ये आपको दोबारा से अच्छे से कर लेना है, कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट में जरूर कहें। ऐसे ही हम दूसरा भी पेपर अभी आपका दूसरा चैप्टर डालेंगे, तीसरा कम से कम मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझाया जाए। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वरना मैं आपको ये सारी चीज़ बोर्ड पे भी समझाता। इनका जो PDF लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के क्वेश्चन करते हैं तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको अच्छे समझाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अच्छे तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक।